चलो बेटा आगे हेडिंग लिखो। आज हम पढ़ेंगे सभी कोट निकालो बेलन। बेलन क्या होता है? मान लीजिए ये एक आयत का टुकड़ा है कागज का, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसे यूं मोड़ दो, लंबाई के हिसाब से यूं मोड़ दो। मोड़ने पर और कैसे? लंबाई के अनुदिश। दो तरीका से मोड़ सकें या कागज, या तो यूं मोड़ सकें बेटा ने, एक यूं मोड़ सकें। तो मैं इसको ऐसे मोड़ रहा हूं, तो मोड़ेगा तो ये चित्र ऐसा बन जाएगा। ये जो या की चौड़ाई है, ये तो या की ऊंचाई में शिफ्ट हो जाएगी। और जब इसको यूं मोड़ोगा तो ऊपर नीचे दो वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त में कई चीज की जरूरत पड़े? त्रिज्या। और ये पूरी लंबाई चारों तरफ परिधि बन जाएगी। तो आपको तो ये सीखना है बेलन कैसा होता है बेटा। ऐसा होता है बेलन। इसे खोलोगे तो ऐसा नजर आएगा और इसको बंद करोगे तो ऐसा नजर आएगा। ठीक है, यानी कि बेलन के अंदर ऊपर नीचे दो वृत्त हैं। गीवन की टंकी देखिए आपने, ड्राम देखा है, ये सब बेलनाकार आकृति है। इसकी शक्ल ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो सूत्र नंबर 1। बेलन के आधार। आधार का मतलब ये होता है कि जो बेलन है उसके नीचे नीचे कौन सी आकृति है उसका बारे में कुछ पूछेगा तो आपको वृत्त के जवाब देने हैं। नीचे वृत्त होता है, दिख रहा है ना, नीचे वृत्त है। तो हम कहेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछे तो आपको वृत्त का बताना है, पाई आर। क्योंकि बेलन का आधार में बेलन के नीचे कौन सी आकृति होती है बेटा? वृत्त। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसकी परिधि पूछ सकता है, तो अगला सूत्र है बेलन के आधार की। आधार शब्द आते ही आप तो दिमाग में वृत्त ले आ जाओ, क्योंकि बेलन का आधार की बात करेगो तो वो आधार में वृत्त होता है। वृत्त की बातें करनी है। परिधि 2 पाई आर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो गया, बेलन के आधार की परिधि हो गई। अब हमें चाहिए वक्र। वक्र क्या होता है बेटा? इसके जो साइड में कहने का मतलब इसे जब खोलोगे तो ये जो क्षेत्रफल आता है ना, ये वाला पूरा, जब इसे बंद करोगे तो ये साइड में ही तो आएगा। जैसे ड्राम की बात करें तो साइड में जो नीला नीला नजर आता है ना, वो वाला। तो साइड की जो सतह है वो आपको बोलेंगे वक्र। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रटना मत। वक्र मतलब साइड में चाहिए। जैसे आपके पास 5-5 का सिक्का है, वो सिक्का ने 10 5 अन्य ऊपर नीचे रख दो तो बेलन बन जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें क्या होता है, जो कोना है, किनारा है, वो किनारा ऊपर उठता जाएगा। तो किनारा ने ऊपर उठा ली। जो वक्र जब आए, वो वक्र ड्राम में साइड में तो लगे रहे, यानी कि किनारा ऊपर उठाना है। और किनारा को ही बोले परिधि। तो इसमें काम आएगा परिधि 2 पाई आर, या ऊपर उठा लो कहां तक? एच। ऐसे याद रखना है, 2 पाई आर एच। किनारा 2 पाई आर, ऊपर उठा लिया तो जैसे ही ऊपर उठाएगा तो ये आपका बेलनाकार आकृति बन जाएगा। आयतन की बात करें, बेलन का आयतन। आयतन का मतलब ये होता है कि बेटा बेलन के अंदर कितनी आयतन, कितना जल भरा जाएगा। तो पेंदा है, ऊपर उठा लो। पिंदा में कहीं रहे आधार में वृत्त, वृत्त है ऊपर उठा लो, तो वृत्त को क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इसको ऊपर उठा लो कहां तक? तो बेलन को आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप तो विज्ञान पढ़े ना रिया? इसके बाद पढ़ाऊंगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वक्र पूछो तो किनारा ऊपर उठाना है 2 पाई आर एच,
आयतन पूछूं तो पिंदा ऊपर उठाना पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पिंदा आधार में कौन सी आकृति रहे, वृत्त। परिधि पूछूं 2 पाई आर, क्षेत्रफल पूछूं पाई आर। त्रिज्या प्रश्न बताएगा, ऊंचाई प्रश्न बताएगा। एक और बच गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय सबन को, तो एक तो होता है इसमें साइड में वक्र 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर नीचे दो होते हैं वृत्त, ऊपर नीचे दो होते हैं वृत्त, तो दो वृत्तन को और लिखो, तो दो वृत्तन को आएगा 2 पाई। तो मैं पूछूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगा, एक तो वक्र जो अलग याद कर रखो है 2 पाई आर एच, ऊपर नीचे दो वृत्त, देखो एक वृत्त ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा वक्र, ये वृत्त है, ये वृत्त है। तो टोटल कैसे निकालोगा, वक्र पृष्ठ को प्लस ऊपर नीचे दो वृत्तन को। या देखो एक तरीका और है, कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एच प्लस आर स्क्वायर में से आर बाहर गए तो आर। लिखवा को तो ये वो तो गुणा करेंगे जब यह काम में ले लेंगे, ठीक है। आप इसको मत रखना, ऐसे याद रखना, संपूर्ण चाहिए तो वक्र प्लस दो वृत्त उतार दो, ये आपका सूत्र खत्म। त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा, और सीख लो में अच्छी बात। पीछे साइड निकल जाओ। साफ साफ बता नालियों क्लास लगा तो चाप
आज पूरा बेलन को आराम से समझेंगे। जिनने लिख लिया एक बार बोल लो। बेलन के आधार में क्या होता है? वृत्त। तो बेलन के आधार की क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए तो परिधि ऊपर उठा लो 2 पाई आर एच। यदि आयतन चाहिए तो पेंदा ऊपर उठा लो पाई आर स्क्वायर एच। और संपूर्ण चाहिए तो वक्र प्लस 2 वृत्त। ठीक है, सूत्र आर और एच कृष्ण बताया वो धरबो गुणा करबो, ये प्रैक्टिस है। लिखो लालियो सवाल। लिख लिया सबने? मिटा दे, उतार लो साफ साफ। सवाल लिखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ। सब सवाल सीखेंगे एक में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सी आयतन, और डी आधार का। अरे कोई बोलेगा नहीं रे, ज्यादा होशियार हो गया वो, घर चल जाओ। चुपचाप बैठ के पढ़ना है, पढ़ लो। ज्यादा होशियार होगा जा सकते हैं, मैं कोई मना ना करूं। ये पढ़ाई केवल आज के ज़माने में उन लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत है, बाकी तो डोलना है गंडकों की तरह डोल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? उनमें से कुछ भी पूछ लेगा। तो एक सवाल के अंदर 4 करेंगे, नोट कर लो। चलो बेटा समझा। तो बताओ, सबसे पहले प्रश्न पढ़ के ये लिखना क्या क्या दे दिया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक बेलन की, तो आपको दे दी बेलन की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। पढ़ के लिख लोगा। आगे पढ़ो तो बेलन की
ऊंचाई दे दी h 20 सेंटी। अब सवाल कुछ पूछेगा, पहला सवाल है पढ़ो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरा लिखेंगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। रटना मत, वक्र मतलब साइड चाहिए तो साइड में किनारा काम में आएगा। वृत्त की परिधि ऊपर उठा लो तो सूत्र है 2 पाई आर एच। 2 का 2 पाई आर एच 707 कट गो, बाई दूनी 44 गुणा कर लो 880 सेंटीमीटर। दूसरो सवाल का ही पूछ रहे है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है आपका, एक तो वक्र 2 पाई आर एच प्लस वक्र तो याद है, ऊपर दो नीचे दो वृत्त और बढ़ा दो, तो वृत्त कैक वृत्त है, 2 वृत्त 2 पाई, ये सूत्र लगाना है। कॉमन लो, 2 कॉमन आगो, पाई दोनों जगह, आर भी है, अंदर बचेगा h प्लस 2 पाई आर बाहर ले लियो। सारा मान हैगा रख दो, पाई को मान 22/7, आर को मान 7, h 20, आर 7, 707 काट दो, बाई दूनी 44, 20 और 7 27, 44 से 27 गुणा करो। 27 चौको गुणा तो आप अपना तरीका से कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 27 चौको 108, 10 118 सेंटीमीटर। टिप दो, 2 उतारो। लिख लिया? अगला कर लीजिए। उतार बेटा, साफ साफ दे दे।
आगे मत करो, सीख लो। ज्यादा ना है, एक जैसा दो ही करेंगे बस। उतार लिया। आगे देखो, सी सवाल क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन। बेलन का, आयतन। बेलन का क्या पूछ रहा है? आयतन। आयतन मतलब पेंदा है, ऊपर उठाओ। पेंदे में होता है वृत्त, पाई आर स्क्वायर रख दो, पाई 22/7। आर डबल 7 एच 20। 7 सु 7 कट गो। बाई संख्या 154 गुणा 20, 200 गुणा कर लो, 0 2 चौक 8, 2 पंज 10, 2 एकम 2 और 1 3। आयतन आएगो सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे अगला सवाल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का। जब बात आधार की होए तो भले ही बेलन को सवाल होए, लेकिन आधार में तो क्या होता है? वृत्त होता है। तो वृत्त का काम करना, तो बेलन के आधार की परिधि पूछे तो पाई आर और क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर। याद हो जाएगा ना? अच्छा सवाल है। आधार की बात करते हो बच्चा सोचेंगे गुरुजी ये तो वृत्त का सूत्र है। हाँ, बेलन के आधार में वृत्त ही होता है, शकल भी बनाई थी नीचे, तो रख दो पाई आर 2 बर 7, 707 कटेगा 154 सेंटीमीटर। टिप दो, एक और करेंगे। तुम्हारी समझ पहले खा लो, करवा लेंगे तो लिख दो। पेपर में कोई एक चीज पूछेगा, या तो आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, उतना ही बताना, ठीक है? इन चारों पांचों में से कुछ भी पूछ लेगा। एक और सीख लो, कोई समझ कम आए हो। लिहाजा तू करते अनुष्का, लिखो सवाल, नंबर डाल के अगला सवाल लिखो। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, फिर सर नंबर नेक्स्ट
14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बताओ नंबर 1 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 आयतन, नंबर 3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई नूतन आंखेगो गुरुजी इसमें विकर्ण भी होता है, विकर्ण नहीं होता है, ठीक है। और एक पूछ लेगा आधार की परिधि। कर लो भाई, ये बहन जी कर रही है, समझ लेना। सवालों में केवल गणना है, सूत्र है समझावा का जो मैंने याद करा दिया। हिंदी भी लिख, त्रिज्या बराबर 18 सेंटीमीटर। करो तो।
अरे अरे हम मोस्ट आड़ी सो सरपंच बने नहीं जो सरपंच रहिए 10 दिन लगते अरे ये किसे करेंगे हम तो कौन सो कह रहे हैं आवाज पता लगूंगा तो ये काम करे जब तो मैं ना करे तो बढ़िया ही तो भजन ना चल रहे कीर्तन कर कीर्तन चुप बैठ जा बुद्धि तोड़ दी नाची कर आवाज आधार की परी या मिले तो त्रिज्या r बराबर 14 लिख लिख त्रिज्या r बराबर 14 वहाँ तो लेके ऊंचाई ऊंचाई काम में ना भाई चेक करेगा भाई
ये घंटा लगा दिए पूरा। कर दे बेटा, नीचे बेटा, मिलान करो। मिलान करो, थोड़ा सा बोल लो। त्रिज्या कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच रख दो, काट के आंसर आएगा 1320 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा। इधर आ जाओ। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15। बात नहीं रे, क्या पूछा था, आयतन पाई आर स्क्वायर एच रख दो, 92 में 40 सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर रख दो, काट पीट के आंसर आएगा 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है 14। आधार की बात करें तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर रख दो, आंसर 88 सेंटी। इसका दूसरा तरीका का सवाल कैसा आएगा वो सुनो। अगर R और H दे देगो तो ये सारी चीजें ने पूछ लेगो। एक और सवाल बन सकता है कि इनमें से कछु को भी मान दे देगो और R H में से कोई ये गायब कर देगो। तो पहले सूत्र लगा के जो गायब करे उसको निकालना। घन में कराया था ने, घन का संपूर्ण पृष्ठीय दे दिया, अंदर से भुजा निकालो। ऐसा सवाल यहाँ भी बनता है, इनमें से कछु का मान भी दे देगा, मान दिया है उसी का सूत्र लगाना, कुछ मान गायब है वो आ जाएगा, फिर ये पुराना सवाल ही बन जाएगा। तो एक वैरायटी और है, वो सीखो। उतार लो बेटा। आज का लास्ट सवाल लिखो बेटा। क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ। सारे सवाल पूछ ले। नंबर 1, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा आयतन। एक ही तरीका का है सब, टिप लो। सवाल लिखो। इसमें सीखने को है कुछ, पूरा सीखो, फिर विज्ञान पढ़ेगा। अरे मैं कर दूंगा आगे ना करो, खाली बेलन खत्म हो रहा है, आज सीख लो। इसकी प्रैक्टिस करना, कर जाके बहुत आसान टॉपिक है। किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है तथा ऊंचाई 10 है, तो बताओ। हमें बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, इनमें से कोई गायब करेगा, इसका मतलब कुछ दे रखा है वहां से निकाल जाना। उसके बाद तो पुराने सवाल है, अभी सिखाया जो क्या दे दिया, आधार का क्षेत्रफल दे दिया और ऊंचाई दे दी। तो ऊंचाई है तो लिख दो
बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दे दी। अब त्रिज्या ना है, खैसू निकलेगी। क्या दे दिया? बेलन के आधार का, बेलन के आधार का कितना दे दिया? तो यहां से बनाएगा प्रश्न, कभी वक्र पृष्ठ दे देगो, कभी आयतन दे देगो, कभी संपूर्ण पृष्ठ दे देगो, कछु भी दे सूत्र लगा के हैं जिनने रख दी, जो गायब है वो आ जाएगी, और वो आते ही फिर सब सवाल हो जाएगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार होता है वृत्त, वृत्त को क्षेत्रफल दे दियो, पाई आर स्क्वायर कितना होना चाहिए? 154। पाई आर लापता, आर चाहिए, इन्हें भेज दो, नीचे का 7 ऊपर 22 नीचे, 11 को भाग 2 को दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संख्या 14, 2 संख्या 14, 11 7 77, सत्तू सत्तू आर चाहिए, स्क्वायर जाएगा रूट में, 49 में से बाहर आएगा, त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ गई, आगे तो सब कुछ निकाल हो जाने। चलो आगे करें, कौन करेगा? ना बबीता, गौरी कर दे, उतारो इसके साथ साथ सभी बच्चे। तुमसे विज्ञान में कराऊंगा, सभी बच्चे उतारो बोर्ड से। देखो रे आराम से करो, फिर समझ लो एक बात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर है, 2 पाई आर 7 h 10 707 कट को बाई 2 44 ढाई का 440 संपूर्ण 2 पाई आर h प्लस आर 7 से 7 कट गया, बाई 2 44 10 7 17 44 गुणा 17 कर लो, कछु आ जाएगा। गुणा तो खुद कर लोगा ने, गुणा तो खुद कर लोगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, कल वैल्यू आर और होगा
तो अभी टेस्ट की सूचना बताता हूँ। पाई आर स्क्वायर। शाम को लौट है। जिनखन पेन करना होगा बताइए। कल टेस्ट लेंगे शाम की 4 बजे से 5 बजे, ठीक है। टॉपिक पूरी प्रश्नावली आएगी थैल्स वाली, बहुलक माध्यक कंप्लीट, सांख्यिकी बोले आपको, और ये जो क्षेत्र पहली कंप्लीट करा दी, वास्तविक संख्या आएंगी पूरी, ठीक है। और ये चल रही है, इसमें आएगा घन, घनाभ, बेलन, ठीक है। इतने टॉपिक हैं, इनमें से ही इनमें से अब तो मैंने पढ़ा दिया रिवीजन में सब कुछ, तो इनमें सब आपका कंप्लीट पेपर बनाया जाएगा। सुबह फिर जल्दी ना शाम की ले लें, या तुम्हारा 10 बजे में हमारा सारा दिन खराब हुए, संडे को कुछ और भी काम करना है तो कल रविवार है तो कल टेस्ट है और शाम को टाइम है 4 बजे से 5 बजे, ठीक है। टॉपिक बता दिया, ये पूरी प्रश्नावली आएंगे, अपना रिवीजन करो बढ़िया तरह। क्लास ओवर जा सकते हैं, साइंस पढ़े वो रुक जाओ, साइंस में